आदेश आदेश जय मां काली। हम तांत्रिक दुर्वासा जुड़ जाएं सभी साधक। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं हमसे प्रश्न करते हैं गड़े हुए धन के संदर्भ में, क्योंकि कुछ ऐसे जगहें होती हैं, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो बहुत ही जो है वीरान होते हैं। काफ़ी समय से वहाँ पर कोई इमारत या कुछ भी सृजनात्मक चीज़ नहीं हुई होती है, ना ही कभी खुदाई हुई होती है। और ये पॉइंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा यानी कि ख़तरनाक होते हैं, यानी कि इनके ऊपर बहुत ही भारी शक्तियाँ बैठी होती हैं। जैसे कुछ जंगली इलाका हो गया, पहाड़ी इलाका हो गया, ऐसी जगहों पे जो है पहले के समय जो राजा महाराजा होते थे तो धन को जो है गाड़ दिया करते थे। वो किसी की माध्यम से जो है किसी भी द्वारा जो है गाड़ा हुआ हो सकता है। तो कुछ तांत्रिक जो है उस पॉइंट को खोदने के लिए चले जाते हैं और पुराना होने की वजह से अपने आप शक्तियां जो है वहाँ पर लग जाती हैं और वो पॉइंट जो है बलि मांगता है। और बलि जो है तांत्रिक दे नहीं पाते हैं। वो कभी नर बलि मांगेंगे, कभी किसी कम उम्र की लड़की की या लड़के की, अलग अलग तरीके से जो है बलि की मांग करती हैं वो शक्तियाँ। और अगर तांत्रिक यूं ही खोदने की कोशिश करता है तो दुर्घटना भी हो जाती है, यहाँ तक कि तांत्रिक ख़त्म भी हो जाते हैं। तो ये बहुत बार जो है ऐसा हुआ है कि होता क्या है, इसके पीछे कारण है कि कुछ तांत्रिक हद से ज़्यादा अपने आप को ताकतवर समझने लग जाते हैं, अपने ऊपर कुछ कवच लगा करके काम करना शुरू करते हैं। लेकिन शक्ति इतनी ताकतवर होती है कि आम जो कवच होते हैं उसको तोड़ने की भी ताकत रखती है वो। तो वो तोड़ करके कई बार तांत्रिक को भी ख़त्म कर देती है, स्पॉट पे ही डेथ हो जाती है, या फिर वहाँ से वो पॉइंट से लौटा है घर पे और रात को उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे तो बहुत सारे वाक्य हुए हैं। तो या फिर होता क्या है कि पॉइंट पर वो प्रोटेक्शन पे होता है, और जब प्रोटेक्शन निकल जाती है तो वो शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि उसको घर पे जाकर के ही ख़त्म कर देती है, वो भी स्पॉट पे, साथ में ही मुंह से ब्लड आ जाता है। तो ये वो अनाड़ी तांत्रिक होते हैं जिनको कुछ अता पता नहीं होता है, पॉइंट के ऊपर बैठ जाते हैं। काम उसी से करवाना चाहिए जिसने पहले भी ज़मीन के कार्य कर रखे हों। हर पॉइंट पे हर तांत्रिक को, किसी भी अरे गहरे तांत्रिक को बिठाते हो सकता है उसके ऊपर कोई जानलेवा हमला ना हो, कोई पास में बैठा है उसके ऊपर हो जाए। यानी कि बाकी जो कर्म है जैसा कोई करेगा वैसा भरेगा, लेकिन इसके लिए जो है तांत्रिक अच्छा होना चाहिए। एक से ज़्यादा शक्तियाँ उसके पास होनी चाहिए। कुछ शक्तियाँ अपनी रक्षा के लिए लगाए और कुछ शक्तियाँ जो है अपने काम में लगाए। तो ऐसा ही तांत्रिक जो है काम कर पाता है। बाकी आप जो पॉइंट करवाते हो किसी तांत्रिक से, तो कोशिश ये करें कि जो घरों के पॉइंट हैं वो करवाएं, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट जो हैं उसके ऊपर हर तांत्रिक खरा नहीं उतर पाता है। यानी कि 10 में से 2, 3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा तांत्रिक खरे उतर पाते हैं। ये भी हमने ज़्यादा अभी बोल दिए हैं, क्योंकि तांत्रिक जो अच्छे हैं वो कम ही देखने को आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। तो ये था प्रश्न, बहुत सारे साधकों ने किया था, तो इसका उत्तर हमने जो है आपको विस्तार से दे दिया है। मिलते हैं किसी अन्य प्रश्न के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली।